हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की हिंदी बुक मीना का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है नकली हीरे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा की एक ही बेटा था। ये राजा है, उसका एक ही बेटा था। तो ये क्या सोचता है, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूँगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। वो सोचता है अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा दिन तो नहीं जीऊँगा, तो मुझे अपने बेटे के लिए एक सलाहकार ढूंढना चाहिए। एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलाया, सबको दरबार में बुलाया। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिए। वो बोलता है मुझे एक प्रश्न पूछना है, ये ठीक ठीक मुझे उत्तर दीजिए। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? तो वो पूछता है क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। निसंदेह महाराज, संसार में आपसा बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई नहीं है। तो इन्होंने ये उत्तर दिया। आगे देखिए क्या है इसमें। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। ठीक है, सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा था। ये आप क्यों चुप है और आपका उत्तर क्या है? महाराज, दूसरों ने आपको प्रश्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिए, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं। वो नवयुवक कहता है कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर हैं। ठीक है, तो ये उसने बोला। आगे देखिए क्या हुआ। आगे, हमें आपके उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। ठीक है, फिर सब वापस आए दरबारी। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जोहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जो पहले वाले थे वो वापस आकर पूछ रहे हैं। महाराज उत्तर देता है, कहता है ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। ठीक है, आपने ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया, इसलिए आपको नकली हीरे दिए गए। ठीक है, अब ये जो लड़का है, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। मैं और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा। ठीक है, तो सच बोलने की इतनी अच्छी मतलब उसको रिजल्ट परिणाम मिला उसको, लड़के को। तो ये किसने लिखा है? नीरा बेनेगल ने लिखा है, टिंकल पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, अब क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर है। देखिए वो कैसे करने हैं हमें। बातचीत के लिए राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? ठीक है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसको चुना? नवयुवक को चुना, क्योंकि उसने राजा के प्रश्न का सही सही उत्तर दिया था। अगला देखिए, राज दरबारियों ने राजा के उपहार की जोहरी से तुरंत जांच करवाई। इसके बारे में आप कौन कौन सी बातें पता चली? इससे हमें पता चलता है कि वो राज दरबारी बहुत लालची थे, उनको उपहार में बहुत अधिक रुचि थी। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा रहा? क्योंकि वह राजा को सही सही उत्तर देना चाहता था, उसकी झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसने अपने पुत्र के लिए सलाहकार ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता की। जब राजा ने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तो उन्हें लगा होगा कि हमें भी सच बोलना चाहिए था, तो हमें असली हीरे मिलते और हमें दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता। अब देखिए अगला, सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। ठीक है, आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? इस अंश के बारे में समूह में चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अंश में कितने चित्रखंड हैं? 2। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मुख्य पात्र यहाँ पे कौन है? राजा है, और यहाँ पे कौन है? नवयुवक है। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? इसमें राजा हीरा दे रहा है। ठीक है, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन सी बातें पता चल रही हैं? राजा हीरा दे रहा है, ठीक है, और वो हीरा पाकर खुश हो रहे हैं दरबारी,
और नवयुवक हाथ जोड़कर खड़ा है। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? अभी इस चित्र का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। नकली हीरे इसलिए दिया गया है जब हम किसी को गलत कोई जानकारी देते हैं तो हमें सही से हमें भी गलत चीज़ ही मिलती है। ठीक है, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? और हो सकता है कि बेईमानी का फल। राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार दरबारियों को दिया क्योंकि उन्होंने राजा को खुश करने के लिए उत्तर दिया था। राजा ने एक को छोड़कर सब दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। राजा ने एक दरबारी को छोड़कर सबको नकली हीरे दिए क्योंकि उन्होंने राजा के प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने राजा को खुश करने के लिए और इनाम पाने के लिए ऐसा उत्तर दिया था। अब आगे देखिए, शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को उपयुक्त अर्थों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। मिलाना है, जैसे ये वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, निसंदेह का मतलब जिसमें संदेह न होना, बुद्धिमान का मतलब होता है विवेकवान, श्रेष्ठ का मतलब होता है सर्वोत्तम, ठहरना का मतलब होता है रुकना। आगे देखिए, हमारी समझ। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। ये आएगा यहाँ पे, इस पर सूरज का चित्र बनाना है, आपको बना देंगे। उसके बाद सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित कौन सा वाक्य सही है? सबसे ठीक उत्तर किसने दिया था? नवयुवक ने दिया था। तो वो क्या करता था? सदैव झूठ बोलता था? नहीं। राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था? नहीं। अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था? नहीं। वह एक विनम्र नवयुवक था। तो यहाँ पे आप सन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा की बात। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए और दोनों में क्या अंतर है। दोनों में पहले वाले में तो बताया गया है उसका एक बेटा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसकी और संतान भी हो सकती है। दूसरे सेंटेंस में जो लिखा है एक ही बेटा था, मतलब उसका सिर्फ एक ही बेटा था, उसकी कोई और संतान नहीं है। आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ऐसे 4 वाक्य बनाकर। ठीक है, वह रोटी ही लेकर आया। ठीक है, उसके पास किताब ही थी, इसका मतलब सिर्फ किताब थी, लिखने के लिए उसके पास नोटबुक नहीं थी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको सबके अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने टिक का निशान लगाइए। ठीक है, जो सबसे उपयुक्त है। मुझे कहानी और कविताएं पढ़ना पसंद है। ठीक, मुझे रोचक कहानियाँ सुनना और लिखना पसंद है। सुनना तो पसंद है, लिखना पसंद नहीं है। मुझे पहले हल करना पसंद है। ठीक है, मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। ठीक है, चित्रकारी करना पसंद है। ठीक है, मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है। ये भी ठीक है। मुझे अभिनय नृत्य करना पसंद है। ये भी ठीक है। मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है। ये नहीं है। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। ये ठीक है। मुझे दूसरों के साथ काम करना, मित्र बनाना पसंद है। ये भी ठीक है। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है। ये ठीक है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। ये ठीक है। मुझे बागवानी पसंद है। ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब ऊपर दी गई सूची में से मन भावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप एक से अधिक गतिविधि भी चुन सकते हैं। जो जो काम आपको पसंद है ना उसके बारे में कुछ लाइनें आपको लिखनी है। आगे देखिए, सब दरबारियों ने बारी बारी से सही उत्तर यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी बारी, ठीक है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, और ऐसे बनाए जैसे धीरे धीरे है। ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है। वह अभी अभी आया है। वह कभी कभी आता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो और भी बना सकते हो आप, जैसे कभी कभी वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं। वे साथ साथ आए, वे बार बार आते हैं। ठीक है, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए।
और अपने समूह में से एक दूसरे बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कृपया कृपया आप मेरा ये काम कर दीजिए। इस काम के लिए आपका बहुत मुझे मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गलती होगी तो क्षमा कीजिए। ठीक है, आपके काम के लिए आपका आभार। आगे देखिए पाठ की विशेषताएं। पाठ की विशेषताएं, नीचे इस चित्र कथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। पाठ का नाम जैसे नकली हीरे है, आपको जो पाठ पसंद है उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, चित्र उसमें कैसे बने हुए हैं, सुंदर, रंग बिरंगे, स्पष्ट है, वो लिखना है आपको। ठीक है, किसने लिखा है वो यहाँ पे आएगा। आपको कैसी लगी ये लिखना है। अंत कैसा था, रोचक था, ठीक है, सकारात्मक था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको लिखनी है। आपकी चित्रकथा, नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लड़का एक केला कितने रुपए का, फिर ये बताएगा एक केला 2 रुपए का 3 रुपए का है। ठीक है, तो बोलेगा हाँ मुझे एक केला दे दो, तो फिर बोलेगा ये तो बहुत मीठा है केला। तो ये लड़का यहाँ पे बोलेगा ये कुत्ता इसे पीछे भाग रहा है, अरे ये कुत्ता तो मेरा केला खा जाएगा, लेकिन छिलका फेंक रहा है। फिर ये सोचेगा अरे ये छिलके का क्या करेगा, फिर देखेगा कि ये डस्टबिन में डाल रहा है। ठीक है, तो ये सोचेगा मुझे भी डस्टबिन में डालना चाहिए था। राम बाबू माथुर ने लिखी है। आगे खोजिए और आनंद लीजिए। ठीक है, अब नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों के 5 अंतर खोजकर लिखने हैं। ठीक है, दोनों में 5 अंतर बताने हैं। देखो क्या क्या अंतर है। यहाँ पे 2 पेड़ है, यहाँ पे सिर्फ 1 पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर नहीं है। ठीक है, और बिल्ली, हाँ बिल्ली का ये बो नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है एक जगह। और लड़की की ड्रेस यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो आप एक और छाट सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छुपे हैं, खोजकर लिखिए। इस चित्र में पाठ में जो शब्द आए हैं वो छुपे हुए हैं, तो हमें लिखना है। तो फर्स्ट वन हीरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ईमानदार लिखा हुआ है, और जांच। ठीक है, और कुछ है, चुप। ठीक है, ऐसे ही गधा और आप ढूंढ सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है, यदि हाँ तो सपाटियों का विषय उसके बारे में बताइए। कोई चित्रकथा मतलब कोई स्टोरी। ठीक है, पिक्चर्स के साथ अगर आपने पढ़ी है तो अपने सहपाठी मतलब क्लास में जो बच्चे उनको बताना है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। तो ये आपको पढ़ना है। एक कविता दी गई है छोटी सी, उसको हम पढ़ते हैं। हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी। हवा क्या किया, धूल तो आराम से थी, धूल मतलब मिट्टी नीचे थी। हवा ने क्या किया, धूल को छेड़ा मतलब वो उसको उड़ा दिया। सोती धूल अचानक जागी, वो सो रही थी और अचानक से जाग गई। उड़ी हवा के पीछे पीछे, फिर हवा के साथ साथ क्या हो गया, धूल भी उड़ने लगी। हवा हो गई धूल के नीचे, फिर क्या हो गया, हवा नीचे हो गई और धूल ऊपर चढ़ गई। धूल खोजती आंखें पीछे, फिर धूल सोच रही है हवा कहाँ गई। दाएं बाएं आगे पीछे, उसने देखा चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे। हवा चल रही, सांसें खींचे। हवा क्या कर रही है, धीरे धीरे चल रही है। नीचे धूल के नीचे, और हवा धूल के नीचे नीचे चल रही है। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल को लगा कि अब कुछ गड़बड़ है। धूल धप से नीचे आई, फिर धूल क्या गई, फटाफट नीचे आई। धूल की आँख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। फिर क्या हुआ, धूल की आँख में धूल झोंक कर मतलब धूल झोंकना मतलब पागल बनाना, उसको धोखा देना। ठीक है, तो हवा धूल को धोखा देकर हवा हवाई हो गई मतलब भाग गई वहाँ से। तो किसने लिखी है, शाम सुशील ने लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।